जय हिंद दोस्तों। कोरोना का जिन जब से निकल कर आया तब से ये जाने का नाम ही नहीं ले रहा। इसके बारे में हर रोज़ कुछ ना कुछ नई चीज़ें सुनने को मिलती और आज जो न्यूज़ है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा ये वायरल भी हो रही। तो इसके बारे में हम पूरा विस्तार से जानेंगे। तो दोस्तों अगर तुम चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसके बारे में अब जान लेते कि चर्चा में क्यों है। दरअसल 2020 में कोरोना आया था। ये कोरोना एक ऐसी नई बीमारी थी जिसके बारे में ना तो हमारे वैज्ञानिकों को पता था, ना ही किसी सरकार को कुछ इसके बारे में जानकारी थी। लेकिन इसका जो विस्तार था, इसका जो प्रभाव था वो बहुत ही ज़्यादा था। लोगों को ये अपनी चपेट में ले रहा था और अधिकांश इसमें मतलब डेथ भी हो जा रही थी इसकी वजह से। तो डॉक्टरों के द्वारा आनन फनन में मतलब जल्दबाजी में एक वैक्सीन बनाई जाती। एक क्या, बहुत सारी वैक्सीन बनाई गई और उनमें से एक वैक्सीन थी जिसका नाम था कोविशील्ड। उस कोविशील्ड वैक्सीन के हर देखो जो भी वैक्सीन बनाई जाती है ना उसे पूरे एक ट्रायल से गुजारा जाता। लेकिन उस समय पे जब कोरोना चल रहा था तो बीमारी बहुत ज़्यादा फैल रही थी। उस समय पे डॉक्टरों के पास इतना टाइम नहीं था कि वो इसके बारे में पूरी तरीके से जांच कर सके या पूरे तरीके से इसके बारे में समझ सके। उनके द्वारा इसे सेकेंड ट्रायल में ही इसे वैक्सीन को पास कर दिया गया। बोल दिया गया कि कोरोना के लिए बेहतरीन दवाई है। WHO के द्वारा भी इसकी तारीफ करी गई थी। लगभग दुनिया भर के 60 लाख लोगों को ये वैक्सीन का इसका फायदा देखने को मिला। तो इसके बारे में WHO के द्वारा भी तारीफ करी गई थी। और ये बनाई किसके द्वारा गई थी? एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड के द्वारा ये बनाई गई थी। और दोस्तों अब देखो ये चर्चा में फिर से क्यों आ गई। दरअसल जेमी स्कॉट नाम के एक पर्सन है, उनके द्वारा क्या करा गया 2021 में ये कोविशील्ड वैक्सीन लगवाई गई। अब इनके द्वारा कहा क्या गया कि जब मैंने तुम्हारी वैक्सीन लगवाई तो मुझे क्या हो गया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम हो गया। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम में क्या हुआ, इनका ब्रेन जो हो गया वो डैमेज हो गया। तो हालांकि रिकवर कर गए। इसके बाद इन्होंने हाई कोर्ट में, जो ब्रिटेन का हाई कोर्ट है, उसमें मुकदमा दर्ज करा कंपनी के खिलाफ और बोला कि तुम्हारी वैक्सीन से ये हुआ। पहले तो कंपनी जो इसे कोविशील्ड बनाने वाली ये संस्था थी, इन्होंने साफ तरीके से मना कर दिया एस्ट्राजेनेका ने कि हमारी वैक्सीन की वजह से ऐसा कुछ नहीं हो सकता। हालांकि अभी कल या परसों इनके द्वारा बोला गया कि हाँ रेयर एंड रेयर केस में क्या होता कि इस वैक्सीन की वजह से थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम हो सकता या TTS सिंड्रोम हो सकता। TTS के बारे में पूरा यह है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम। ये अलग अलग बीमारी है, इसके बारे में बताऊंगा अभी। लेकिन ये बोला गया इसके एस्ट्राजेनेका द्वारा कि जिन व्यक्तियों ने ये कोविशील्ड लगवाई है उन्हें ये TTS बीमारी हो सकती। जब से ये कंपनी के द्वारा बोला गया तब से ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ गई और बहुत ज़्यादा लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। क्योंकि भारत में 2 वैक्सीन लगवाई गई थी। कोवैक्सीन जिसे भारत द्वारा खुद से बनाया गया था और एक थी कोविशील्ड जिसे एस्ट्राजेनेका ने किसके सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, भारत की एक संस्था है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये वैक्सीन बनाने के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इसने क्या करा, एस्ट्राजेनेका के साथ क्या करा था, करार करा था, यानी कि एक तरीके का समझौता करा था। उन्होंने ये बोला कि तुम अपनी वैक्सीन हमारे साथ मिलकर बनाओ और अब हम पूरे देश में अपने देश में इसके बाद टीकाकरण करेंगे। तो भारत के लगभग 80% लोगों को क्या लगी हुई है, कोविशील्ड वैक्सीन लगी हुई है। और अब ये क्या बोल रहे हैं कि भाई साहब जिसने कोविशील्ड ये वैक्सीन लगवाई है उन्हें TTS बीमारी का खतरा है, यानी कि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम उन्हें हो सकता। हालांकि कंपनी के द्वारा यह भी बोला गया, इसे बनाने वाली एस्ट्राजेनेका के द्वारा यह भी बोला गया कि जरूरी नहीं कि अगर किसी को ये थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम हो जा तो वो हमारी कोविशील्ड वैक्सीन की वजह से हुआ। ये क्या होता, जिसने वैक्सीन नहीं लगवाई उसे भी ये बीमारी देखने को मिलती। तो जरूरी नहीं कि जिसने कोविशील्ड वैक्सीन लगवाई उसे ही क्या हो, ये बीमारी हो। तो दोस्तों ये तो इसके द्वारा मतलब दलील दी गई कंपनी के द्वारा और ये तो निश्चित हो गया कि इसकी वजह से TTS जो सिंड्रोम है ये हो सकता। तो मैंने इसके बारे में तुम्हें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बता दी है। अब इसके जरा लक्षण देख लो। दरअसल होता क्या, जिसे TTS बीमारी होती उसके लक्षण क्या होते, सिर दर्द। ये तो जब वैक्सीन लगवाई गई थी जब भी बताया गया था कि सिर दर्द हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं और हल्का फुल्का सा बुखार हो सकता। तो जब भी तुम वैक्सीन लगवाना गए होंगे फर्स्ट डोज या सेकेंड डोज, तुम्हें एक टैबलेट दी गई होगी कि अगर तुम्हें बुखार हो या सिर दर्द जैसी समस्या हो इस टैबलेट को खा लेना, तुम्हारा बुखार या सिर दर्द खत्म हो जाएगा। तो ये इसके द्वारा बोला गया था। तो क्या हुआ देखो, सिर दर्द, चक्कर, सीने में दर्द और बोलने में कठिनाई होने लगती, जिसे बीमारी होती है ये वाली TTS। सांस लेने में दिक्कत, स्किन पर थक्के जमने के निशान। दरअसल होता क्या है, 2 बीमारी बताई थी मैंने तुम्हें, थ्रोम्बोसिस और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। इसमें क्या होता, जिसे थ्रोम्बोसिस सिंड्रोम होता उनके क्या होते, खून के थक्के जमने लगते हैं उनके शरीर में।
लेकिन जिसे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम हो जाता है उसकी प्लेटलेट्स अपना आप ही तेजी से गिरने लगती। तो ये इसके मतलब मेन वे है एक तरीके की बीमारी कि जिसे थ्रोम्बोसिस सिंड्रोम होगा उसके अंदर अपना आप ही ब्लड क्लोटिंग होने लगेगी। अगर ब्रेन में ब्लड क्लोटिंग होती, खून के थक्के जमते, तो ब्रेन हेमरेज हो सकता। अगर क्या हो हार्ट में हो तो क्या हो सकता, फिर हार्ट अटैक का खतरा भी हो सकता। तो दोस्तों ये क्या है, थ्रोम्बोसिस सिंड्रोम की वजह से थक्के जमते और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया की वजह से प्लेटलेट्स कम हो जाती या प्लेटलेट्स गिर जाती। तो ऐसा इसके बारे में बोला जा रहा। अब ये तो सारी चीजें तुम्हें पता चल गया कि इससे लक्षण क्या है और इसमें मतलब क्या क्या बीमारी हो सकती। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमारे भारतीयों को कितने 80% लोगों को ये लगी है, मुझे खुद को कोविशील्ड वैक्सीन लगी हुई है, क्या हमें इसके लिए डरने की जरूरत है? तो इसका आंसर है नो, क्योंकि ये बीमारी है ना बहुत ही रेयर है। ये जो केस देखने को मिल रहा है बहुत ही रेयर एंड रेयर। हालांकि इस जो वैक्सीन है इसके खिलाफ 51 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, क्योंकि इसने अलग अलग मतलब क्या करा, प्रभाव, अपना दुष्प्रभाव दिखाया इसने वैक्सीन ने। हर व्यक्ति को हर वैक्सीन सूट नहीं करती। इसी वजह से तुम देख लो डेनमार्क हो गया, नॉर्वे हो गया, इन देशों ने अपने यहाँ पे क्या कर रखा, इस वैक्सीन को बैन कर दिया था तभी। तो दोस्तों अभी सवाल ये है कि क्या हमें डरना चाहिए? तो मैंने बताया हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वैक्सीन की वजह से लगभग कोरोना के 60 लाख से ज्यादा लोगों को इसका फायदा हुआ। और ये वैक्सीन के एक बेहतरीन वो था, जब भारत में कुछ भी नहीं था, लोग डरे हुए सहमे हुए घरों में बैठे थे, तब लोगों ने वैक्सीन लगवाई, तब इसने अपना असर भी दिखाया। ऐसा नहीं कि इसने सबको साइड इफेक्ट ही करे हो, हल्का बुखार तो सबको ही आया था, लेकिन जरूरी नहीं कि सबको इसने क्या करा हो, इस तरीके की बीमारी से पीड़ित करा हो। तो रेयर एंड रेयर केस में ऐसा हुआ। लेकिन अब मैं सिर्फ ये कहना चाहता इसके बारे में कि कोविशील्ड जिसने लगवा दी चलो ठीक है, लेकिन अब ये वैक्सीन ना लगवाई जाए तो बेहतर है, क्योंकि जब खुद एस्ट्राजेनेका ये मान रही कि ये बीमारी फैल सकती है, सिंड्रोम इससे हो सकता, तो अब क्यों ना हम सचेत हो जाए। हमने अनजाने में ये वैक्सीन लगवा ली, तब हमें कुछ नहीं हुआ, लेकिन आगे का कुछ नहीं पता। तो अब जो भी कोरोना की वैक्सीन लगवाए, कम से कम ये वैक्सीन तो ना ही इसका यूज हो तो बेहतर है। तो दोस्तों इसके बारे में मैंने तुम्हें सारी चीजें बता दी। अगर ये लेक्चर तुम्हें पसंद आया तो लाइक करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।